संक्षेप में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए उसका प्रोडक्शन बढ़ाया गया है, प्रेशर स्विंग एड्जॉर्प्शन प्लांट सेटअप किए गए हैं और लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का इंपोर्ट भी किया जा रहा है। साथ ही इनका मूवमेंट फास्ट करने के लिए टैंकर अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए जो नाइट्रोजन और आर्गन टैंकर्स होते हैं उनका कन्वर्जन किया जा रहा है, इंपोर्ट भी किया जा रहा है टैंकर्स और कंटेनर्स का, तथा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग भी की जा रही है। साथ ही इसमें लंबी दूरी पे इनका टर्न अराउंड टाइम कम करने के लिए इनको रेलवेज और एयरफोर्स के माध्यम से उनकी सहायता से इनका ट्रांसपोर्टेशन भी किया जा रहा है। और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत ऑर्डर्स पास किए गए हैं इनका मूवमेंट फैसिलिटेट करने के लिए, और ड्राइवर्स की कमी ना हो इसलिए भी कुछ कार्रवाई की जा रही है। ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन हॉस्पिटल्स में ठीक प्रकार से हो इसके लिए वहाँ पे क्रायोजेनिक टैंक्स जो स्टोरेज के लिए होते हैं उनकी कैपेसिटी और नंबर्स में बढ़ोतरी की गई है, तथा ऑक्सीजन सिलेंडर्स का भी प्रोक्योरमेंट किया गया है। मैनेजमेंट एस्पेक्ट से देखते हुए एक जो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ने के कारण एक रैशनल ऑक्सीजन एलोकेशन की व्यवस्था की गई है, और ऑक्सीजन डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम के माध्यम से टैंकर्स की रियल टाइम ट्रैक मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही एक वर्चुअल सेंट्रल कंट्रोल रूम सेटअप किया गया है जो कि 24/7 रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है। ऑक्सीजन प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इसकी कैपेसिटी अगस्त में 6,817 टन्स थी, जो अब बढ़ के 7,314 हो गई है, और इसके सापेक्ष जो प्रोडक्शन था वो अगस्त 2020 में 5,700 मेट्रिक टन्स था, जो अब बढ़ के 9,500 मेट्रिक टन्स हो गया है। अतः जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो 84% से बढ़ के 130% हो गया है। जो सप्लाई है लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की, इसमें भी अगर हम मार्च से कंपैरिजन करें तो 7 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। मार्च में ये 1,320 टन्स थी, जो अब लगभग 9,000 मेट्रिक टन्स हो गई है। साथ ही साथ कई और मेजर्स भी लिए गए हैं ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए, जैसे स्टील सेक्टर 630 मेट्रिक टन्स की एडिशनल प्रोडक्शन कैपेसिटी सेटअप कर रहा है। एयर सेपरेशन यूनिट्स के माध्यम से 683 मेट्रिक टन्स पर डे की कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है, और रिफाइनरीज एंड पावर प्लांट्स और स्टील प्लांट्स जंबो हॉस्पिटल सेटअप कर रहे हैं यूजिंग गैसियस ऑक्सीजन, और इसके माध्यम से 12,400 बेड की कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। इसका मैं आपको अभी डिटेल्स भी दिखाना चाहूँगा हाइपरलिंक के माध्यम से। ये हैं जो प्लांट्स और उनकी लोकेशन और उनके अगेंस्ट में कितने बेड्स जो अभी बढ़ाए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं ऑल ओवर द कंट्री। ये उन सब के विवरण आपके सामने हैं। इसमें सेल के भी हैं और दूसरी प्राइवेट फर्म्स भी हैं, टाटा स्टील, रिलायंस पेट्रोकेमिकल, JSW विजयनगर, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम इत्यादि। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं कि 12,400 बेड अक्रॉस द कंट्री बढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड के अंतर्गत 1 लाख ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भी खरीदे जा रहे हैं, और 22 अप्रैल से एक आदेश लागू किया गया जिसके अंतर्गत सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फॉर नॉन एसेंशियल इंडस्ट्रियल पर्पसेस प्रोहिबिट की गई, जिससे कि लगभग 1,000 मेट्रिक टन की अतिरिक्त ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी हुई है। देश में 1,619 प्रेशर स्विंग एड्जॉर्प्शन प्लांट्स स्टैब्लिश किए जा रहे हैं। इसमें हेल्थ मिनिस्ट्री भी कुछ सेटअप कर रही है, कुछ DRDO कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस सेटअप कर रही है, और स्टेट्स भी कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कुल मिला के 1,619। इसके अतिरिक्त जो इंपोर्ट भी किया जा रहा है, हालांकि वर्तमान में हम पर्याप्त स्टॉक्स उपलब्ध हैं ऑक्सीजन के, पर भविष्य में इसकी मांग में वृद्धि होने की आशंका को ध्यान में रखते हुए इंपोर्ट भी किया जा रहा है। तो इसमें आपके सामने उन कंट्रीज़ का विवरण उपलब्ध है जहां से ऑलरेडी आ रही है, और एक फास्ट ट्रैक सिस्टम को लागू किया गया है जिससे कि जहां से भी हमें ऑक्सीजन की सप्लाई मिल सके तो उसको तुरंत